हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गुरुकुल स्टडी एंड फन में। रीजनिंग की क्लास सेकंड, नंबर एनालॉजी, ये फर्स्ट क्लास हो चुकी है दोस्तों। सेकंड क्लास आज हो रही है रीजनिंग की, नंबर एनालॉजी की रीजनिंग की क्लास। तो दोस्तों चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों दूसरे क्लास की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें ये देखते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें लिस्ट जो होती है, सबसे पहले प्राइम नंबर, फिर क्यूब, फिर मल्टी, फिर ऐड और फिर डिजिट। इसी डायरेक्शन में चलते हैं नीचे की ओर। सबसे पहले क्यूब देखते हैं दोस्तों, और फिर मल्टी, पहले प्राइम नंबर, फिर क्यूब, फिर मल्टी, फिर ऐड और डिजिट। साथ में क्यूब के साथ स्क्वायर, मल्टी के साथ डिवीजन और ऐड के साथ सब्ट्रैक्शन और डिजिट सम लास्ट में। ये होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए पहला सवाल लेते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि क्लास और बेहतर हो सके और मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे सवाल ला सकूं। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरी क्लास के लिए। दोस्तों ये है आज का सवाल, दूसरी क्लास का पहला सवाल रीजनिंग का। और आज ये नंबर एनालॉजी ख़त्म हो जाएगा। कल से हम लोग कुछ और शुरू करेंगे। अल्फ़ाबेट, कोडिंग, डिकोडिंग, ये फिर शुरू करेंगे कल से। अल्फ़ाबेट ले लेते हैं। अल्फ़ाबेट में कौन से चैप्टर उठा ले हैं हम लोग? अल्फ़ाबेट एनालॉजी ले लें, वहीं से शुरू करते हैं। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा, उसी में दोनों एक साथ हो जाएंगे एक ही तरह से। चलिए तो पहला सवाल आज का ये है दोस्तों कि 2 फिर 10 फिर 30। इसमें पहले तो कॉम्बिनेशन देख लें, 2 से क्या कुछ संबंध बन रहा है 10 में। पहले तो मैंने बोला प्राइम नंबर चेक करेंगे, ये प्राइम नंबर नहीं है। फिर स्क्वायर या डिजिट देखेंगे, ये विकल्प दिए हुए हैं इसके। ठीक है दोस्तों, तो कुछ संबंध मुझे मिल रहा है 2 से 10 का। एक तो मुझे ये दिख रहा है कि 2 का क्यूब कर दें और 2 जोड़ दें तो दोस्तों 10 आ जाएगा। लेकिन इसमें क्या 30 का क्यूब कर दें? अगर 30 का क्यूब कर भी दें तो विकल्प तो है नहीं, तो यानी ये फंडा नहीं लगेगा, कोई और फंडा लगेगा। कौन सा फंडा लगेगा दोस्तों, ये देखना है अब। तो इसमें दोस्तों करते हैं फंडा, इसको मैं हटाता हूँ। सॉरी दोस्तों, एक मिनट। इसमें एक तरीका कर सकते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये, वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि एक का अगर हम क्यूब कर दें, एक का क्यूब अगर हम लोग कर दें दोस्तों तो क्या होगा? एक का क्यूब कर दें और इसी में अगर एक जोड़ दें तो दोस्तों 2 निकल आएगा। ये पहला वाला। 10 निकालने के लिए दोस्तों 2 का क्यूब कर दें और 2 जोड़ दें तो ये 10 हो जाएगा। फिर तीसरे के लिए 3 का क्यूब प्लस 3 तो ये 30 मिल रहा है दोस्तों। तो चौथा हो जाएगा 4 का क्यूब प्लस 4, 4 का क्यूब 64 प्लस 4 68। देखिए दोस्तों ये विकल्प भी है आपका, ये आंसर हो जाएगा दोस्तों। और कोई तरीका इसमें है नहीं, यही फंडा लगेगा इसमें। पहले तो हम प्राइम नंबर चेक करते हैं, प्राइम नंबर के बाद स्क्वायर या क्यूब, तो स्क्वायर वाले या क्यूब वाले से हो गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों ये सवाल दिया हुआ है
ये भी सेम ऐसे ही सवाल है दोस्तों, एक का क्यूब करके ही होगा या दो का क्यूब करके या स्क्वायर करके, क्योंकि इसमें भी कुछ फंडा नहीं बन रहा है। दो का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो चार आएगा। देखिए ज़्यादातर जिसमें जो एक डिजिट से शुरू होते हैं दोस्तों, वो सवाल ज़्यादातर स्क्वायर करके प्लस माइनस या क्यूब करके प्लस माइनस ऐसे होते हैं ज़्यादातर सवालों में। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं दोस्तों कि जिसमें फंडा नहीं काम करता है। अगर फंडा काम नहीं करेगा तो उसके लिए हम लोग ये फिर कुछ और तरीका देखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये लग रहा है। तो देखिए इसका क्या हो सकता है दोस्तों, वन का क्यूब कर दें और प्लस वन का स्क्वायर कर दें, तो दोस्तों हमको टू मिलेगा इधर तो। और टू के लिए टू का क्यूब प्लस टू का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों, आठ प्लस चार यानी कि 12 मिल गया। थ्री का क्यूब प्लस थ्री का स्क्वायर 27 प्लस 9 हमको 36 मिल गया दोस्तों, मिल गया। तो आगे चार का क्यूब प्लस चार का स्क्वायर, तो ये हो गया दोस्तों 64, ये हो गया दोस्तों 16, तो ये हो जाएगा दोस्तों 6 4 10 7 1 80, 80 है क्या, यहाँ जी 80 है। तो ये विकल्प आपका सही है, ये आंसर हो जाएगा आपका। आज ही क्लास हम लोग शुरू करेंगे संविधान जीके की, संविधान उसमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे या फिर एस्ट्रोनॉलजी देखते हैं या इतिहास के बारे में कुछ भी, मतलब आज जीके की क्लास शुरू करते हैं और कुछ अच्छा लेके आएंगे, नया दिखाएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों 6, 21 और 3। इसमें देखिए दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है क्या, 6 का है तो अगर हम 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 36 है, तो बहुत ज़्यादा हो गया 21 से, प्राइम नंबर है नहीं ये। 6 का क्यूब कर दें और फिर 6 घटा दें तो भी नहीं हो सकता, 216 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर करके 6 घटा दें नहीं होगा, 21 चाहिए हमको, नहीं होगा। ये क्या हो सकता है दोस्तों, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ऐसे सवालों में दिमाग की ज़रूरत है, लॉजिक की ज़रूरत है। लॉजिक लगेगा ऑटोमेटिक ये सवाल हो जाएंगे, अगर लॉजिक लग रहा है तो सवाल हो जाएगा। ये सब सवालों में लॉजिक ज़्यादा चलता है, प्लस माइनस तो वो तो एक लॉजिक में ही काम करेगा ना आपका, क्यूब प्लस माइनस, लेकिन लॉजिक लगना चाहिए फट से। जैसे 2 इंटू 2 तो 4 होता है, ये हमको बताया, तो अगला वाला 3 इंटू 3 ही होगा, ये लॉजिक है। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए हमको अगर हम 6 और 21 को जोड़ दें तो दोस्तों 27 मिला हमको, 27 मिला। इसमें दोस्तों विकल्प से ही हल करेंगे, विकल्प लेके 27 मिला दोस्तों। तो 3 में क्या जोड़ें कि 27, और 27 किसका स्क्वायर है दोस्तों, 3 का क्यूब है। ये चीज दिख रहा है आपको, 3 का क्यूब दिख रहा है, 27 है ना, 3 का क्यूब दिख रहा है। तो इस वाले में हम क्या करें, 3 में, इस 3 में हम क्या जोड़ें, विकल्प में अगर हम 21 जोड़ेंगे 24 नहीं बन रहा कुछ, 31 जोड़ते हैं तो 34 नहीं बन रहा, इसको जोड़ते हैं 44 तो भी नहीं बन रहा, 61 जोड़ने पे हमको दोस्तों 61 अगर जोड़ते हैं तो ये 64 मिल जाएगा, और ये 4 का क्यूब होगा, यानी कि 61 सही आंसर है आपका, ये 61 आपका सही है। तो थोड़ा लॉजिक देखिए इसमें लगा है, लॉजिक के साथ भी स्क्वायर प्लस करना पड़ा और फिर क्यूब आया है। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल है लॉजिक के साथ करना पड़ता है, ये बहुत ये इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये आते हैं एग्ज़ाम में, थोड़ा सा फंसाने के लिए आते हैं, ऐसे सवाल एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट के लिए चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ से आपके नए डिजिट में आपके सवाल आ गए हैं। इसमें देखिए दोस्तों क्या हो रहा है,
ऐसे सवालों में जिसमें भी 3 या 4 डिजिट हो, सवाल 4 डिजिट है इन सवालों में या 3 डिजिट होते हैं, तो जोड़ना, घटाना, फिर गुणा और फिर भाग, ये करते हैं दोस्तों। सबसे पहले यही करके देखते हैं। स्क्वायर वगैरह तो बहुत कम यूज़ होता है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और गुणा, ये करते हैं दोस्तों। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो इसमें हम लोग दोस्तों देख लेते हैं क्या हो रहा है। 3 दिया हुआ है दोस्तों, 2 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है दोस्तों 4, 3, 7, 6 दिया हुआ है दोस्तों 4, 6, 7, 3। तो देखिए, देखो ऐसे सवालों में जोड़ते हैं या घटाते हैं, मैंने बोला, या गुणा या भाग करते हैं सबसे पहले। तो इसमें देखिए दोस्तों, 3 से 1 बढ़ गया, 4 आया, 1 प्लस हुआ, 4 आया, 2 से 1 प्लस हुआ, 3 आया, 6 से 1 प्लस होगा, 7 आया, 5 से 1 प्लस हुआ, 6 आया। उसी तरह जस्ट इसमें 4 से 1 प्लस 5, 6 से 1 प्लस 7, 7 से 1 प्लस 8 और 3 से 1 प्लस 4, यानी कि दोस्तों 5, 7, 8, 4, ये आपका आंसर होगा। इसमें क्या है, ये देखिए दोस्तों, हो गया विकल्प 5, 7, 8, 4। तो ऐसे सवालों में दोस्तों ऐसे करते हैं, जोड़ते हैं पहले, घटा के देखते हैं, या गुणा करते हैं या भाग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस 3 डिजिट या 4 डिजिट वाले सवालों में हमेशा ये करते हैं, और सही बटे वाले सवालों में ये चीज़ याद रखिएगा आप लोग दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट सवाल के लिए हो जाते हैं। ये है दोस्तों, देखिए ये सवाल भी इसी तरह का है। तो इसमें हमको क्या दिख रहा है दोस्तों, 2, 2, 6, 4, 7, 2, 4, 1, 3, 1, 2, 9। मैंने आपको बोला है कि पहले जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं या गुणा करते हैं या भाग करते हैं, ऐसे करके देखते हैं। सबसे पहले यही होती है इसमें तरीका, 2, 2, 2, 2, 6, 4। तो इसमें दोस्तों देखिए, 2 से 7 अगर करते हैं तो 2 से 7 में 5 बढ़ा, फिर 2 से 2 सेम आ गया, फिर 6 से कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है, और 4 से 1 गया, यानी 4 से 3 कम हुआ है, तो वो 1 आया है। अगर हम लोग दोस्तों देखिए, समझिए, पहले कॉन्सेप्ट समझिए, क्या ऐसा हो सकता है 2 से 7 में जाते हैं, 2 से 7 में जाते हैं तो 5 प्लस हुआ है। फिर अगर 2 से 2 में जाते हैं दोस्तों, तो ये तो सेम है। फिर हम लोग 6 से 4 में जाते हैं तो -2 हुआ है, और फिर 4 से 1 में जाते हैं तो -3 हुआ है ना। तो दोस्तों, और इसके पहले में क्या हुआ है दोस्तों, 2 से 2 में जाने पर 0 हुआ है, 0। तो ऐसा कुछ फंडा मिल रहा है क्या दोस्तों। दूसरे वाले में करके देखते हैं, 3 से 5 आगे 8। तो ये तो यहीं रॉन्ग हो गया, क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है शुरू 8 से, यानी ये फंडा नहीं लगेगा, है ना दोस्तों। ये तो रिकॉर्ड रॉन्ग हो गया, तो फंडा ही रॉन्ग हो गया, इसकी तो फंडा ही रॉन्ग हो गया। तो इसमें फिर क्या लग सकता है, सोचिए। एक चीज़ दोस्तों देखिए, मुझे दिख रहा है इसमें 2 + 2
प्लस 6 प्लस 4, 6 4 10 प्लस 14 हो गया। सबको जोड़ दिया इसको। 7241 को करें 7241, कितना हो गया दोस्तों? 6 7 2 9 1 10 4 14, यानी इसका भी मुझे 14 ही मिलना चाहिए। 3 प्लस 1 14 मिला है, प्लस 2 प्लस 9, यानी कि एक 10 तो 4 15, ठीक है। 14 से एक ज़्यादा 15, तो यानी इसका 15 हुआ तो अगला वाला भी 15 होना चाहिए, तो हमको विकल्प देखना होगा। 6 4 10, पहले ही मिल गया हमको 15। चलिए और कोई तो नहीं है, अगर और कोई निकल आएगा तो ये भी फंडा नहीं है, यानी ये भी हम क्रॉस चेक करना होगा। 4 5 4 9, 10 11 12 और 7, ये तो बहुत ज़्यादा है। 19 ये वाला देखती, 5 5 और 8 5 13, 7 ये भी ज़्यादा है। 3 3 दोस्तों 6 4 10, ये 15 देखिए ये निकल आया, यानी ये फंडा इसमें नहीं लग पा रहा है। ये क्रॉस चेक इसीलिए किया है कि कहीं कुछ इससे गलत तो नहीं, तो देखिए ये भी नहीं हो रहा है। दूसरा विकल्प दिया हुआ है तो यानी नहीं हो सकता, कुछ और तरीका होगा। और क्या हो सकता है दोस्तों? एक तरीका ये भी देखिए, और तरीका, और क्या तरीका हो सकता है इसका तरीका दोस्तों? और क्या हो सकता है? या दोस्तों इस सवाल में जो विकल्प है वो गलत होगा। ये सवाल मैं छोड़ देता हूँ कल के लिए, क्योंकि मैं इसको क्रॉस चेक करना चाहता हूँ। क्योंकि जो सवाल इसमें एडिट किया गया है इसमें हो सकता है विकल्प एक समान आ रहा हो। 6 4 10 3 15 इधर भी हो रहा है, और 6 और 9 6 15 उधर भी हो रहा है, यानी सवाल में कुछ मिस्टेक है। क्योंकि और कोई तरीके नहीं होता कि हमने प्लस करके देख लिया है, हमने माइनस करके देख लिया, अब हम ऐसे भी करके देख लिए। एक तरीका और है, वो और मैं देख लेता हूँ, क्योंकि ऐसे सवालों में ज़्यादा फंडे नहीं लगते हैं, है ना। एक तरीका ये है दोस्तों कि 64 में 22 घटा के देख ले। 64 में 22 घटाइए, ये 2 ये 3 32 आया, तो इधर वाला भी 32 आना चाहिए। 64 में 22 घटाया तो 72 में 41 कर लें, उससे कोई फ़र्क नहीं है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा रहा हूँ। 1 4 में से 2, 7 में से 4 गया 3, 31 हो गया। ओके 32 31, यानी ये 30 होना चाहिए या 33 होना चाहिए, तो कहीं से नहीं है दोस्तों, ये तो पास में ही है। तो यानी ये तरीका भी नहीं, यानी कि विकल्प में कुछ प्रॉब्लम है दोस्तों। कल मैं आपको देख के बताऊँगा, शायद में तो स्प्रिंट है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। ये दिया है दोस्तों 3 डिजिट का सवाल है भैया। 317 15 150, विकल्प 247 357 246 345। मैंने आपको बताया कि जोड़ के देखते हैं, घटा के देखते हैं, भाग करते हैं, फिर गुणा। क्या इससे ये पहले ज़्यादा हो रहा है? ये 2 ज़्यादा है, फिर 1 से ये 5 ज़्यादा है, यानी 4 ज़्यादा है, 2 फिर 4 फिर ये 0, यानी ये फंडा नहीं लगेगा किसी भी तरह से। कुछ और देखिए, जोड़ के घटा के देखते हैं, पहले जोड़ते हैं। 7 1 8 3 11 5 1 6, ये भी नहीं लगेगा, है ना दोस्तों, ये भी नहीं लगेगा। तो अब हम लोग देखते हैं 317 माइनस 150 कितना हो गया? 7 15 11 5 गया 11 है ना, 7 आया, 11 में से 5 जाएगा दोस्तों 150 ही है।
ठीक है, 11 में से 5 जाएगा 6। दोस्तों यहाँ पे मिसप्रिंट है ये भी सवाल में। यहाँ पे ये जो डिजिट है दोस्तों, ये 371 की है, ये है। वहाँ मिसप्रिंट के मारे हो गया है प्रॉब्लम। इसको थोड़ा, क्योंकि ये सवाल मैंने करा हुआ है इसलिए ये मिसप्रिंट है दोस्तों, काट दीजिए। 371 है ये तो ये सवाल मेरा करा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 371 में 150 घटा दें तो आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 2। उसी तरह 221, इसी तरह इसमें हम लोग क्या घटाएं 468 में कि 221 आ जाए, क्या घटाएं ऐसा। तो 221 आने के लिए हम लोग 221 को ही घटाएं पहली चीज़, तो हमको नंबर वहाँ का मिल जाएगा 742, यानी कि 274 आंसर हो जाएगा इसका। 247 अगर इसमें हम घटा देंगे तो आंसर हमारा मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। थोड़ा सा सवालों में मिसप्रिंट है, जिस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अगली बार मैं देख लूँगा इस चीज़ को, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सवाल मैंने किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, 562, 30, 663 विकल्प हैं इसके दोस्तों। 44, 45, 54, 65, 76 ये दिए हैं विकल्प दोस्तों। जोड़ते हैं जो मैंने कहा, 6, 2, 8, 5, 13, ये हो गया दोस्तों। 13 से तो 30 कभी नहीं आने वाला। 6, 6, 12, 3, 15, तो यानी गड़बड़ है, इस फंडे से नहीं होगा, है ना। और क्या हो सकता है, 30। देखिए दोस्तों, हम जोड़ के देखते हैं। 6, 5, 11, 2, 13, 13 ऐसे भी हो रहा है, नहीं हो रहा है ऐसे काम। और 5 से 30 ज़्यादा, यानी 2 डिजिट है, तीसरा कहाँ जाएगा, तो ये भी नहीं फंडा लगेगा। तो ये जोड़ के देख लिया, अब हम गुणा करके भी देख लेते हैं। 5 का गुणा 5 इंटू 6, 6 इंटू 2, 5 गुणे 6 गुणे 2, 6 दूनी 12, 5 60 आया। वो 30 60 से कुछ कंपेयर है ना, यानी इसमें 2 का भाग कर दें तो हमारा 30 निकल आएगा, है ना दोस्तों। तो उसी तरह देखते हैं, 6, 6, 3, अच्छा चरण 36, 36 गुणे 3, 6 तिरका 9, 3 तिरका 9, 6 तिरका 18, एक हाथ से 3 तिरका 108, 108, 108 में 2 का भाग दे दें अगर, तो ये 4 आ जाएगा दोस्तों, ये 5 आ जाएगा। 54 है क्या विकल्प में, जी हाँ 54 है, यानी आंसर हो जाएगा आपका 54। ठीक है दोस्तों, ये आंसर हो जाएगा आपका। ऐसे करके देखा, नहीं हुआ, एक एक डिजिट सम करके नहीं, वो घटाने में भी नहीं, तो मल्टी करके पहले प्लस करके देख लिया, अब मल्टी कर दिया, इसलिए मल्टी करने पे आ गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, समय ना बिताएं। ये भी 3 डिजिट का सवाल है दोस्तों। इसमें क्या हो सकता है, पहले थोड़ा सा सोचिए, फिर बताने के लिए तो बैठा ही हूँ। क्या हो सकता है, 8, 5, 13, 8, 6, 14 और 3 ज़्यादा है, 4, 3, 7 ये भी है। क्या हो सकता है दोस्तों इसमें, अगर हम लोग करें, देखिए दोस्तों, 8, 5 कितना हो गया दोस्तों, 13, पहले वाले को सम कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, पहले वाला सम किया गया,
8 को, 5 को, 0 को जोड़ दिया है तो 13। अगर इस 13 को 850 में ही, ये जो ये 850 इसमें ही जोड़ दें दोस्तों, तो हमको 863 मिल जाएगा। सेम इसी तरह 4 + 3 + 0 यानी 7 हुआ। इस 7 को अगर हम 443 में जोड़ दें, 437 हमको दिख रहा है ये विकल्प, यानी ये विकल्प सही है दोस्तों। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं, हर टाइप के हो सकते हैं। लॉजिक चाहिए इन सवालों में, थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ता है। ये लॉजिक लग रहा है इसमें, क्योंकि ये देखिए दोनों डिजिट 5 की है, तो इसमें क्या हो सकता है 850 में अगर हम 13 जोड़ दें तो 863 हो जाएगा। हमको ये दिख रहा है 13 कैसे आ सकता है कि इन दोनों का सम कर दें, और ये भी सम 0 का तो कुछ नहीं होता, 13 आया तो ऐसे 13 मिल गया। तो इसमें भी हम सम कर दें 8 4 3 7 होता, और 7 को इसमें जोड़ दें तो 437 मिल गया। तो ऐसे हो सकता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 235, 587, 435 ये दिया हुआ है। ये सवाल सीधे सीधे दिख रहा है दोस्तों। कैसे करना है, सीधे सीधे दिख रहा है हमको। इस सवाल को दो तरीके से किया जा सकता है दोस्तों। देखिए दोनों तरीका बताऊंगा। पहले एक तरीका देखिए, एक ही तरीके से भी करिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ चलिए मैं एक तरीके से बताता हूँ जो अलग सबसे तरीका है। ये इस सवाल में आता है हर बार, ऐसा आता है, बहुत अच्छा तरीका है ये भी लगता है। क्या है कि 2 और 3 को जोड़ दें तो हमें ये संख्या मिल गई 5, मिल गई। अब पहले इन दोनों को जोड़ दिया, 2 और 3 को, तो हो गया 5। अब 3 और 5 को जोड़ दें, कितना हो गया दोस्तों 8। ये वाला हमको संख्या मिल रही है लाइन से 8। अब हम लोग क्या जोड़ दें, 5 और 2 को फिर जोड़ दें तो हमको मिल गई 7, यानी हमको ये 587 मिल गया। ठीक है। अब इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, 4 वाले में 4 और 3 को जोड़ दें, 4 3 7, यानी विकल्प सही देख लेंगे दोस्तों, बाकी जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ये 7 वाला विकल्प ये है आपका, 7 वाला विकल्प ये है, यानी आंसर ये होगा लास्ट का 787 789। चलिए लेकिन करते हैं आपके लिए। फिर 3 और 5 को जोड़ा गया तो आ गया 8, और 5 और 4 को जोड़ा जाएगा तो आ जाएगा 9, यानी 789। पेपरों में दोस्तों सिर्फ इतना ही कर देंगे, तो हमको विकल्प साथ में लेके देखना है कि हाँ ये है तो इस पर टिक करेंगे, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। बस यहीं टिक किया, हो गया सवाल। ये तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ चेक करके, ठीक है। दूसरा तरीका भी मैं बता सकता हूँ। इस सवाल के 2 मेथड हो सकते हैं, लेकिन इसी मेथड से इसको कीजिए, दूसरा वाला मत कीजिए। वो भी मेथड समझ लीजिए, अगर समझना है तो मैं वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा मेथड है, ये क्लियर आ रहा है, बस इसमें जोड़ते जाना है। देखिए दूसरा मेथड है दोस्तों 2 3 5, कितना हुआ दोस्तों 10। ये क्या है 5 8 7, ये कितना हुआ दोस्तों 20। ये इससे कितना गुना है दोस्तों, 10 में 2 का गुणा करें तो 20 हो जाएगा। तो 4 3 5 कितना हो गया दोस्तों, सॉरी ये प्लस है, 4 3 7 5 12, तो इसमें 2 का गुणा इसमें भी कर दें, कितना आ गया दोस्तों 24, दुगुना हो गया 24 का। अब विकल्प में देख लेते हैं हमको 24 किस से मिलना है, सम करने पे कहाँ 24 मिल रहा है। 5 4 5 9 3 ज़्यादा है,
9 3 ये भी हो रहा है, 9 3 होता है, 12 नहीं होगा आपका, 6 4 10 5 15 नहीं होगा, और 7 8 9 एक गया इसमें, गया 7 7 14, ये वाला विकल्प हो गया आपका 24 का दोस्तों, सिंपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। चाहे ये मेथड कीजिए या वो मेथड, दोनों ही इजी, बस वाला मेथड ज़्यादा इजी है। हाँ, अभी सवाल पे आ गए। बहुत ही बढ़िया सवाल है दोस्तों, ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। मैंने कहा था सही बटे वाला आ जाता है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, बस सही बटे वाले को 0.02, अगर इसमें हम 10 का भाग दे दें दोस्तों तो क्या हमको मिल जाएगा, 0.002, ये वाला मिल जाएगा। तो 13 गुणे, इसमें हम लोग 3 है तो दोस्तों इसमें हम 10 का गुणा करेंगे, इसमें भी 1/10 का, तो 1/30, ये हमको मिल जाएगा दोस्तों विकल्प। बस जो चीज़ सेम गुणा दूसरे में किया, भाई जो इसमें किया वही तो इसमें किया सेम, तो ये फंडा हमेशा सही बटे वाले सवालों में हमेशा ऐसे ही करना होता है, फंडा लगता है उसमें कि क्या करें, जो डिजिट्स बटे में होती है उसी डिजिट से करते हैं, जो डिजिट बटे में है वही डिजिट हमेशा 1/, में करके करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, ये सवाल आया आपका, ये अच्छा सवाल है। कितना दिया है दोस्तों, 332 और 8, एक, ये डिजिट वाले सवालों में जिसमें बीच में एक संख्या हो वो हमेशा दोस्तों इस तरह से की जाती है, हमेशा भाग से ही जाती है। 8 चौके 32, 4 आ गया ये वाले में, ये आ गया 4। तो दूसरा क्या है दोस्तों, 336 भागे 6, करेंगे 6 से तो 6 हो जाएगा, आंसर 6, ये विकल्प हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ऐसे सवालों में हमेशा इस तरह से ध्यान रखते हैं कि जब 3 डिजिट हो, एक पूछा जाए, या 2 डिजिट या 4, कितनी भी हो, एक बीच में अगर संख्या दी हुई है 3 अंकों में, 4 अंकों में, 5 अंकों में, 2 अंकों में, बीच में एक दी है तो हमेशा भाग से होता है, हमेशा, अक्सर मालूम 99% भाग से किया जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं, क्या है। देखिए दोस्तों, ये सवाल दिया है, 6 5 8, 2 4 6 10, 6 5 8, क्या हो सकता है दोस्तों इसमें, स्क्वायर करके देखें 6 का, 36 कुछ नहीं मिल रहा, 36 और 5 का स्क्वायर करा 25, 36 में 25 जाएगा दोस्तों, कुछ मिल रहा है देखिए, एक एक 11 मिल रहा है, तो 8 का स्क्वायर कर देंगे 64, और 11 हमें किससे मिल सकता है, किसी से मिल सकता है, 4 से, 6 से, 10 से, 6 से 36 नहीं मिल सकता, 2 से तो ही नहीं, 4 10 का स्क्वायर 100, किसी से नहीं मिल सकता 11, क्योंकि ये मेथड नहीं होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, अब ये कुछ ना कुछ तो होगा, ये नहीं होगा तो क्या होगा, तो दोस्तों जो भी होगा यही होगा। अच्छा, 6 कैसे आ सकता है, 2 + 2 कर दें, 6 आ जाएगा, 5 नहीं आ पाएगा, 3 × 6 और 3 + 2 कर दें तो 5 हो सकता है, अगर हम इसको दोस्तों 3 × 2 कर दें तो 6, और 3 + 2 कर दें तो दोस्तों 5, ये हो सकता है।
3 करते हैं ये 5। तो अगला क्या हो सकता है दोस्तों, 4 इंटू 2 कर दें तो 8, तो 4 प्लस 2 कर दें तो 6। यही विकल्प में दिया है 6, तो यानी यही होगा इसका आंसर, बस यही होगा। 3 इंटू 2 6, 3 प्लस 2 5, 4 इंटू 2 8, 4 प्लस 2 6, बस और कोई ऑप्शन नहीं है, यही फंडा है इसमें। कुछ लॉजिक भी लगाना है हमको, लॉजिक यही लग रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। 14 नंबर सवाल दिया है, 18 63 26 बीच में पूछा है, क्या आएगा। कुछ दिख रहा है दोस्तों, 18 से 63 कैसे आ सकता है, और इधर का पूछा है, यानी हमें इधर से चलना होगा, इस तरफ से चलना होगा। 63 से 18 लाएं तो हमारा 26 से यहाँ की संख्या बनेगी, ये आसानी होगी करने में। तो 18 कैसे बन सकता है दोस्तों, 6 इंटू 3 हमको दिख रहा है, या 18 दिख रहा है, तो 2 इंटू 6 क्या हो सकता है, 6 दूनी 12, 12 विकल्प में है, जी हाँ विकल्प में है, तो आंसर यही होगा। हमेशा जब भी बीच का डिजिट पूछे करें तो इधर वाले से लेके करें, सवाल को आसानी से होता है। और इधर वाला अगर हम इधर से लेके करते तो हमको कितनी मुश्किल पड़ती, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इधर से किया तो फट से हो गया, है ना दोस्तों। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। 15 नंबर सवाल है। 656 फिर 15, मैंने आपको बोला है जब बीच में 2 डिजिट हो या 1 हो तो भाग करके देखिए। सबसे पहले तो 6 का 45 नहीं हो सकता, तो फिर सीधे जोड़िए, क्योंकि 2 डिजिट लाना है, 3 से हमें 2 लाना है, तो हमको या तो भाग करना होगा या फिर उसको जोड़ना होगा या घटाना होगा। गुणा करने से तो संख्या बढ़ेगी, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं या भाग कर सकते हैं, इसी से संख्या कम हो सकती है। तो 6 4 10 5 15 आ गया, देखिए 6 4 10 5 15, इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, 8 7 9 7 8 16 8 24, देखिए इसको जोड़ा जाएगा तो 24 आ जाएगा। 24 क्या विकल्प में है, जी हाँ विकल्प में है आपका, तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, आज से आपकी क्लास यहीं से समाप्त होती है। सब कुछ हो गया है, यहाँ तक मैंने जितने टॉपिक के सवाल थे वो बता दिए हैं आप लोगों को। नेक्स्ट में हम लोग दोस्तों देखेंगे कुछ और करने को होता है या नहीं। अगली क्लास हम लोग दोस्तों शुरू करेंगे, जैसे कि अगली क्लास किसकी शुरू कर सकते हैं हम लोग। आज एक और क्लास चालू करूँगा, डालूँगा आप लोगों के लिए जीके की। रीजनिंग होगी, जीके भी हम लोग लेके चलेंगे, क्योंकि जीके पीछे हो रहा है हम लोगों का। मैथ तो हो रही है लेकिन जीके पीछे हो रहा है। मैथ के में भी ज़्यादा सवाल नहीं हैं, नंबर सेक्शन में, संख्या पद्धति में, आपके नंबर सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्लास और होगी, 7 क्लास तक हो गई, 3 क्लास और होगी ज़्यादा से ज़्यादा, उसके बाद नंबर सिस्टम ख़त्म हो जाएगा आपका। उसके बाद मैं सीधे मासा लासा लेके आऊँगा। नंबर सिस्टम में मासा लासा देखिए बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट है, पढ़ने में भी आता है और सवाल भी आता है उससे, एक आध सवाल ज़रूर आता है, बैंक में भी आता है और एसएससी में भी आता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे दोस्तों कल, और फिर से कुछ नया सीखेंगे। ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, आप लोग करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आप लोग करेंगे तो फिर कुछ होगा, मेरा भी आपका भी। फ्री में क्लासें हैं यार, देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिए, उसमें मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर डाल के कीजिए कि सर ये क्वेश्चन नंबर इतना है, मुझे बताइए, फिर से बताऊंगा, एक बार नहीं 50 बार पूछिए। रीजनिंग हो, मैथ हो, जीके कोई भी हो, आप बताइए। जीके की क्लास मैं आज शुरू कर रहा हूँ, एक और क्लास, रीजनिंग की 2 क्लास ख़त्म हो गई है आज, और नंबर एनालॉजी ये ख़त्म हो गया है। अब लोग अगली क्लास अल्फ़ाबेट एनालॉजी लेके आएंगे, जो काफ़ी लंबी क्लास चलेगी आपकी, क्योंकि मैं ज़्यादातर डीप क्वेश्चनों को लेके आऊँगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं,
इसमें इतने नहीं बनते जितने नंबर एनालॉजी में बनते हैं, बहुत सारे बनते हैं। अल्फ़ाबेट नंबर एनालॉजी में इतने नहीं बन पाते हैं, लेकिन अल्फ़ाबेट में तो बहुत बन जाते हैं। दोनों में अगर कंपेयर करें तो दोनों में 90% 100% मतलब कंपेयर करें तो दोनों का इतना निकलेगा एवरेज कि जितने इसमें बन रहे हैं तो उसमें भी उतने ही बन जाएंगे, क्योंकि ये लॉजिक पे चलता है ज़्यादातर। ठीक है, तो अगली क्लास मिलते हैं हम लोग दोस्तों। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फ्री क्लास लीजिए रोज। थैंक यू।